वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। BSNL EU की तरफ से थर्ड PRC के बारे में 20 जुलाई 2025 की एक और अपडेट निकल कर आई है। वैसे तो BSNL EU की जो खबर है वो अलग अलग खबरें यहाँ पर आती रहती है, लेकिन थर्ड PRC के बारे में अभी जो आज ये वीडियो बनाया हूँ इसमें 26 जुलाई 2025 को यहाँ पर बना रहा हूँ, लेकिन 20 जुलाई 2025 को जो कोयम्बटूर में 11वां अखिल भारतीय सम्मेलन की जो मीटिंग हुई थी उसमें थर्ड PRC के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया जो भी वीडियो बना रहे हो वो सटीक बनाओ। मेरा सारे वीडियो एकदम जो भी BSNL EU बोलती है उसी के मीडियम से मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और सब्सक्राइबर ये भी बोलते हैं कि भैया वीडियो बना रहे हो तो हमें एक तारीख दे दो जो थर्ड PRC कब तक लागू होगी, ठीक है। तो भैया मैं ये तारीख नहीं दे सकता, मैं सिर्फ यहाँ पर हर एक दिन की अपडेट बता सकता हूँ कि भैया थर्ड PRC कहाँ तक पहुँची है या थर्ड PRC के बारे में आज की अपडेट, ठीक है। तो 20 जुलाई 2025 की ये अपडेट है गाइस। अब यहाँ पर मैं आपको जो BSNL EU ने बताया है उसी के ही ऊपर सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या अपडेट है आज। अधिकतर ये जो 11वां अखिल भारतीय सम्मेलन है ये हुआ था, तो अधिकतर तो जो भी न्यूज़ है कुछ अलग है, ठीक है। थर्ड PRC के बारे में जो न्यूज़ है वही बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है बताया गया है। पहले 9 जुलाई 2025 को यूनियनों ने देश के कई स्थानों पर हड़ताल और कुछ स्थानों पर दोपहर के भोजन के समय विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें थर्ड PRC के शीघ्र निपटारे की मांग की है, ठीक है। मतलब वो चाहते हैं BSNL एम्प्लॉयज़ की, वो प्रदर्शन का मतलब ये है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, और प्रोटेस्ट के मीडियम से ये बोल रहे हैं कि हमें हमारा जो थर्ड PRC है वो जल्दी लागू करो, ठीक है। इसकी मांग कर रहे हैं वो, ठीक है। अब 30 जून 2025 को एक बैठक हुई थी जिसमें मैनेजमेंट ने स्पष्ट रुख अपनाया था कि 2022 में उनके द्वारा प्रस्तावित वेतनमान ही लागू किए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2022 की जो पे स्केल है उसी के हिसाब से मैनेजमेंट यहाँ पर थर्ड PRC तय करना चाहती है, ठीक है। लेकिन BSNL एम्प्लॉयज़ ये मानना नहीं चाहता है, क्योंकि वो 2022 में जो भी पे स्केल अपनाया गया था उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को थोड़ा सा चेंजेस करके ये 3 मांगे जो BSNL एम्प्लॉयज़ ने रखी है इनको उसमें डालने के बाद थर्ड PRC लागू कर दीजिए, ऐसा BSNL एम्प्लॉयज़ का कहना है, ठीक। कर्मचारी पक्ष द्वारा फरवरी 2025 में प्रस्तावित वेतनमान स्वीकार नहीं है। हालांकि यूनियन और मैनेजमेंट दोनों ही यही चाहते हैं कि वेतन समझौते पर बिना किसी देरी के हस्ताक्षर किए जाए। अगली बैठक 14 जुलाई 2025 को होने वाली थी, ठीक है। मतलब 30 जून 2025 को जो बैठक हुई थी उसमें कुछ मतलब ये साइन किया गया था, ये बोला गया था थर्ड PRC जल्दी लागू हो रही है, ठीक है। और इसका कन्फर्मेशन 14 जुलाई 2025 को होने वाला था, ठीक है। BSNL EU का अखिल भारतीय सम्मेलन, BSNL EU का 11वां अखिल भारतीय सम्मेलन 22 और 23 जुलाई 2025 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित किया गया था, जहां पदाधिकारियों का सर्वसम्मति के से चुनाव हुआ था, ठीक है। अब ये हमारे काम की खबर नहीं है। वर्तमान स्थिति जैसा कि पुरानी रिपोर्टों में पता चलता है 2017 से लागू होने वाली थर्ड PRC की सिफारिशें अभी तक BSNL के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं हुई है। 2017 से लेकर 2025 हो गया, अब अभी तक थर्ड PRC लागू नहीं हो पाई है, ठीक है। इसका मुख्य कारण है BSNL की वित्तीय स्थिति को बताया गया है। अब BSNL की वित्तीय स्थिति मतलब BSNL काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रही है, आपको पता है। 17 सालों से लास्ट 2007 में प्रॉफिट किया था, अब 17 सालों से घाटे में थी, अब जाके 2062 करोड़ का प्रॉफिट किया है, 262 करोड़ का प्रॉफिट किया है, सॉरी। तो यहाँ पर 262 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि BSNL वापस से फ़ायदे में चली गई है। तो देखिए जितना फ़ायदा हुआ है BSNL को वो इस हालत में नहीं है कि थर्ड PRC लागू कर दे और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ थर्ड PRC का लाभ दे सके, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि BSNL के पास रिटायर होने के बाद जो पेंशन वगैरह मिलती है उसके तो पैसे हैं, लेकिन थर्ड PRC देने के पैसे नहीं, ठीक है। तो भैया जो भी रिटायर हुए थे उस टाइम पे पैसा था BSNL के पास, लेकिन अब इतना नहीं है, ठीक है।
तो 2000 BSNL अपना 4G लॉन्च करना चाहती है, BSNL अपना 5G लॉन्च करना चाहती है, ठीक है। तो ये सब लॉन्च हो जाएगा तो BSNL थोड़ा प्रॉफिट में चली जाएगी, प्रॉफिट में जाएगी तो 100% थर्ड PRC यहाँ पर लागू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब जो थर्ड PRC का मुद्दा उठाया जा रहा है उस पर मैं अपडेट और देता हूँ आपको, ठीक है। पहले खबर आई थी कि केंद्र सरकार ने थर्ड PRC रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, ठीक है, पहले ये खबर आई थी, ठीक है। अब जिसमें 15% वेतन वृद्धि की सिफारिश की गई थी, BSNL एम्प्लॉयज़ की तरफ से 15% की सिफारिश की गई थी कि भैया हमको 5% नहीं चाहिए, हमको 15% चाहिए, ठीक है, ठीक है। हालांकि BSNL की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस पर संदेह बना हुआ है, क्योंकि PRC ने PSUs की सामर्थ्य के आधार पर 15%, 10%, 5% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। घाटे में चल रहे PSUs जैसे BSNL के लिए, अब BSNL घाटे में पहले से ही, कर्मचारी कथित तौर पर वेतन संशोधन के लिए अयोग्य माने जाते। देखिए यहाँ पर जो BSNL जो घाटे में चल रहा है, BSNL मैनेजमेंट BSNL के जो एम्प्लॉयज़ है उसी को दोषी ठहरा रहा है, वो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो भैया BSNL आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो BSNL घाटे में चल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, BSNL एम्प्लॉयज़ या फिर BSNL जो मैनेजमेंट वो भी हो सकता है, ठीक है। वो भी ठीक से अगर टाइम पर ठीक से फैसले ले पाते अधिकारी वहाँ के, तो हो सकता था BSNL आज कहाँ की कहाँ रहती, ठीक है। इस पर आप भी शायद मेरा समर्थन करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए BSNL मतलब अगर BSNL यहाँ पर घाटे में चल रहा है तो वो किस तरीके से कहाँ से पैसा देगा इनको BSNL एम्प्लॉयज़ को, ये थर्ड PRC लागू होगी तो इसका मतलब बहुत सारे लाभ BSNL एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे, ठीक है। तो पैसे चाहिए, पैसे बहुत सारे चाहिए इसमें। अब पहले से तो BSNL घाटे में चल रही, कैसे पैसे देगी। कर्मचारी और यूनियनों के इस मुद्दे को कई बार उठाया गया है, लेकिन समाधान अभी तक लंबित है। मुद्दा ये थर्ड PRC का 2017 से लेकर 2025 के बीच में काफ़ी बार आया सामने, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं निकल पाया है, ठीक है। 20 जुलाई 2025 के आसपास BSNL थर्ड PRC के संबंध में कोई नई आधारित घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यूनियनों द्वारा इसकी मांग लगातार जारी। इस विषय में मैनेजमेंट के साथ बैठकें हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर बात आती है कि 20 जुलाई 2025 को भी जो बैठक हुई थी, जो 11वां अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था, इसमें भी थर्ड PRC के बारे में उतना ज़्यादा अच्छा अपडेट नहीं निकल कर आया है कि थर्ड PRC लागू होगी या फिर नहीं, इस पर भी कोई अभी खास अपडेट नहीं है। लेकिन आज की जो अपडेट थी मैंने आपको बता दी है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो थर्ड PRC है वो लागू होने चाहिए या नहीं, क्योंकि BSNL की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है कि थर्ड PRC आपको दे पाए। और अगर BSNL एम्प्लॉयज़ की तरफ से देखा जाए तो वो थर्ड PRC की मांग 2017 से 2025 तक कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, और उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, तो गाइस बताइए इसके हिसाब से थर्ड PRC लागू होनी चाहिए या फिर नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और कुछ भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी तरह के और BSNL से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।